है 55 सीटें 243 में से। यहां जरा देखिए, यहां क्या दिख रहा है, यहां 27 से 31 एनडीए और महागठबंधन के खाते में 23 से 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर थोड़ा सा एज है, थोड़ी सी बढ़त है एनडीए को। और अगर कहा जाए तो कांटे की टक्कर यहां भी भोजपुर में भी दिखाई दे रही है, और 23 से 27 और 27 से 31। तो देखा जाए तो थोड़ा बढ़त है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन यह बढ़त जिस तरीके से बाकी के 3-4 रीजन में एनडीए ने ठीक ठाक बढ़त पहले ही बना रखी है, उस हिसाब से अगर देखें तो एनडीए एकदम से देखा जाए तो बहुमत को यहां से एक तरीके से वो पार कर ले रहा है। और आपको जो हम फाइनल टैली है वो आपको दिखाएंगे, और उसके बाद आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इस बार जो बिहार की लड़ाई है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो कम से कम नीतीश कुमार की सरकार एक बार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है। और जरा देखिए इसके बाद ये जो हमने आपको 5वां रीजन दिखाया, इसके बाद जो नीतीश कुमार की सरकार है, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि उनकी सरकार बननी तय है। और उसके हिसाब से एनडीए को 129 सीटें एनडीए को मिल रही है, और महागठबंधन को सिर्फ 86 सीट मिल रही है। जेएसपी जो कि जनसुराज पार्टी है, जो कि पीके बहुत ताकत से इस जंग को लड़ रहे थे, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में एक तीसरा फैक्टर भी होगा, पीके फैक्टर। वो फैक्टर बहुत काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जरा एक बार फिर से हम अपने सहयोगियों का रुख करते हैं और हम चलते हैं साकेत के पास। साकेत, अगर देखा जाए तो भोजपुर और मगध से ठीक ठाक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को, उसके बावजूद जो एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शाहबाद या भोजपुर जिसे कहते हैं उस इलाके की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें महागठबंधन वहां से जीती थी। और ऐसे में अगर उस इलाके में बीजेपी सेंधमारी कर रही है, अगर लड़ाई टक्कर की वहां पर एनडीए दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक शुभ संकेत है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं उससे ये साफ है कि इस इलाकों में भी एनडीए ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसी तरह मगध के इलाके में भी महागठबंधन के कई उम्मीदवार जीते थे लोकसभा चुनाव में भी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी, यानी कि एक गढ़ माना जाता था महागठबंधन का। और उन इलाकों में अगर एनडीए ने फाइट दिया है, वहां पर नेक टू नेक फाइट अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच है, तो ये बहुत फायदे की बात एनडीए के लिए होगी, जिस तरह से एग्जिट पोल इशारे भी कर रहा है। लेकिन आज चूंकि सुबह से हम मगध के कई इलाकों में, गया से लेकर जहानाबाद से लेकर नवादा, तमाम इलाकों में मैं घूम रहा था, और वहां पर वोटर्स की जो कह सकते हैं वोटर्स का जो रुझान था वो देखने को मिला। खास करके महिला वोटर की लंबी लंबी कतारें। हाँ। एक जमाना था जब ये पूरा नक्सल इलाका हुआ करता था, वहां पर वोटर्स डरते थे बूथ पर जाने पर, और वहां पर अब देखिए 5 बजे शाम तक 70% के आसपास वोटिंग हो गई है, 1 से 1.5 घंटे में। और ये जो आंकड़ा है बढ़ेगा। तो ये देखिए, मतलब साफ तौर हम लोग पहले जो 14-15% वोटिंग जो है वो 10-11 बजे तक दिन में पता लगता था कि 15-17% वोटिंग हुई है। अभी सुबह आपको पता लगता है कि 9 बजे तक 15% वोटिंग हो जाती है, और शाम 5 बजे तक अगर 60%, 65% से ज्यादा वोटिंग दिख रही है, तो इसका मतलब है कि इस बार लोगों ने बड़ी संख्या में वोट किया है पिछले चुनाव के मुकाबले। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह एसआईआर है, जिसकी वजह से बहुत सारे बोगस वोट काटे गए हैं, और उसकी वजह से भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह का उत्साह वहां बूथ पे दिखाई दिया, आपने भी दिखाया, रंजीता ने भी दिखाया और बाकी सहयोगियों ने भी दिखाया कि किस तरीके से सुबह से ही वहां बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। वो बताता है इस बार लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत अच्छा उत्साह था, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका फायदा, जो कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ